माणक रत्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महंगे रत्नों में आता है और माणक जिसको सूट कर जाए उसको महान तरक्की दे सकता है। आज हम माणक रत्न के विषय में चर्चा करेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं माणक रत्न के विषय में। आपके समक्ष उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें। आइए प्रारंभ करते हैं माणक रत्न के विषय में जानकारी। सूर्य ग्रहों का राजा बताया गया है और संसार का विकास सूर्य के बिना नहीं हो सकता। सूर्य किसी कुंडली में यदि क्षीण हो, कमजोर हो, तो उसका फल उस जातक को मिल नहीं पाता है। इसलिए माणक रत्न पहना जाता है। यह अलग बात है, रत्न एस्ट्रोलॉजर की सलाह से ही पहनना चाहिए। संस्कृत में इसको पद्म राग भी कहते हैं, वसुरत्न भी इसको कहा जाता है, लोहित माणिक्य, स्वर्ण रत्न, रवि रत्न, कई प्रकार के नाम हैं। प्रिय दर्शकों, बर्मा का जो माणिक्य होता है वो माणिक्य अच्छा माना गया है। अलग अलग रंगों में माणिक्य आता है। वैसे इसका रंग गुलाबी होता है। लंका में भी माणिक उत्पन्न होता है, थोड़ा पीलापन लिए हुए उसका रंग होता है। और बैंकॉक में भी माणिक होता है। और सबसे पुरानी खदानें जो है वो बर्मा के माणिक की मानी जाती है। और बढ़िया उत्तम श्रेणी का माणिक बर्मा का ही माना गया है। यद्यपि इसकी कीमत अधिक होती है, ये महंगा होता है। बहुत उपयोगी रत्न इसको माना गया है। ऐसा विश्वास और मान्यता है कि माणिक्य जो है वो विष को दूर कर देता है, प्लेग रोग आदि से रक्षा करता है, कई प्रकार दुख और बुराइयों को आने से रोकता है। कोई विपत्ति आने वाली हो तो उसका रंग बदल जाता है। सूर्य की उपासना, पूजा आदि कोई व्यक्ति करता है और उस व्यक्ति को यदि माणिक्य सूट करता है तो साथ में वो सूर्य की उपासना, पूजा आदि करता है, मंत्र जप आदि करता है, तो उस पूजा और उपासना का फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि माणिक्य रत्न साथ में पहना हुआ होता है। सूर्य सिर का रोग देता है, ज्वर का रोग देता है, वायरल फीवर आदि देता है, आंखों का रोग देता है, पित्त विकार, मूर्छा, चक्कर आना, हृदय रोग, इस प्रकार से कई प्रकार के रोग सूर्य की निर्बलता से, पीड़ित होने से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के जो श्राप होते हैं पूर्व जन्म से, वो सूर्य पूर्व जन्म में जो श्राप होता है उसका भुगतान करता है इस जन्म में। इसलिए सूर्य कुंडली में सही स्थिति में होना आवश्यक है। सूर्य यदि पीड़ित होता है, निर्बल होता है, तो पिता पुत्र में अनबन रहती है, पिता का सुख कम मिलता है। हृदय रोग तो इसकी सूर्य की निर्बल स्थिति से होता ही है। हृदय का तो एक कारक माना गया है। तो माणिक्य सोने की अंगूठी में, अनामिका अंगुली में, दाहिने हाथ में धारण किया जाता है। ऐसा बताया गया है कि माणिक्य की जो पिष्टी बना करके या माणिक्य की जो भस्म होती है उसको भी औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। यह रक्तवर्धक होता है। ये पिष्टी रक्तवर्धक, वायुनाशक और उदर रोगों में ये भस्म और पिष्टी
लाभदायक होती है। माणिक्य के भस्म के सेवन से आरोग्यता प्राप्त होती है। वात पित्त कफ ये त्रिदोष शांत होते हैं। क्षय रोग, उदर रोग, आंखों का रोग, कोष्ठबद्धता आदि कई प्रकार के रोग माणिक्य भस्म और पिष्टि से दूर होते हैं। शरीर में जलन और उष्णता को इसकी भस्म और पिष्टि कम करती है। माणिक्य दक्षिण भारत में भी मिलता है, लेकिन उच्च कोटि का बढ़िया माणिक्य नहीं होता है। काबुल में भी माणिक्य मिलता है, वो कुछ पारदर्शक होता है, वो भी अच्छा नहीं होता है। सबसे बढ़िया माणिक्य बर्मा का ही माना गया है। अफ्रीका में भी होता है, श्रीलंका में भी होता है। इसके अंदर एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, क्रोमियम और लोह तत्व होता है। यह कठोर खनिज पत्थर होता है। माणिक्य को जब हम हाथ में लेते हैं तो यह भारी मालूम होता है, सोने की तरह। और जो बढ़िया माणिक्य होता है, अच्छी क्वालिटी का, उसकी आभा गुलाबी रंग की होती है। रत्नों का जानकार व्यक्ति उसको देख करके उसकी शुद्धता पता कर लेते हैं। माणिक्य से किसी पत्थर पर हम कोई लाइन बनाए, रेखा बनाए, तो वो रेखा तो बन जाती है, लेकिन माणिक्य नहीं घिसता है। ये माणिक्य की पहचान में ये चीजें आती है। दोष युक्त रत्न हमें धारण नहीं करना चाहिए। माणिक्य की कीमत के बारे में, क्योंकि ये बाहर से आता है अच्छा माणिक्य, तो ये महंगा रत्न हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आड़ी तिरछी रेखा जिस माणिक्य में हो वो रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और यदि देखो, कई लोग माणिक्य धारण करते हैं, वो अपारदर्शी होता है, वो कार्य नहीं करता। जब तक उसके अंदर से सूर्य की किरण नहीं जाती शरीर में, वो कारगर नहीं होती। इसलिए पारदर्शी रत्न ही धारण करना चाहिए। और जिस माणिक्य में आभा और चमक अच्छी नहीं हो, वो माणिक्य अच्छा नहीं माना जाता, वो धारण नहीं करना चाहिए। और उसका जो रंग है वो सम होना चाहिए पूरी जगह, कहीं हल्का, कहीं गहरा, कोई और कलर बीच में हो, तो ऐसा माणिक्य काम का नहीं होता है। इस प्रकार से माणिक्य रत्न के बारे में विशेषताएं बताई गई है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता ही है। सिंह राशि वाले या सिंह लग्न वाले व्यक्ति को माणिक्य लाभदायक होता है। मेष लग्न और मेष राशि जिनकी होती है, उनके पंचम भाव का मालिक सूर्य बनता है, इसलिए माणिक्य सूट करता है। वृष के अंदर सूट नहीं करता। मिथुन के अंदर तृतीय भाव का मालिक सूर्य बनता है, इसलिए मिथुन में भी सूट नहीं करता। कर्क लग्न में माणिक्य सूट कर सकता है यदि सूर्य द्वितीय स्थान में स्थित नहीं हो, क्योंकि वो मार्ग भाव होता है। मार्ग भाव में यदि मार्केश होगा तो वो मार्ग बन जाता है। इसलिए कर्क लग्न में माणिक्य सूट करता है यदि वो द्वितीय स्थान में नहीं हो तो, या वो सप्तम स्थान में नहीं होना चाहिए। सिंह लग्न में मैंने बताया, सिंह राशि और सिंह लग्न वालों को माणिक्य सूट करता है। कन्या लग्न और कन्या राशि जिनकी होती है, उनके 12वें घर का स्वामी ग्रह सूर्य होता है, इसलिए माणिक्य सूट नहीं करता। तुला लग्न या तुला राशि वालों को माणिक्य सूट नहीं करता। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों को माणिक्य सूट करता है। धनु लग्न या धनु राशि वालों को माणिक्य सूट करता है, क्योंकि भाग्य घर का मालिक सूर्य बनता है। मकर लग्न वालों को या मकर राशि वालों को माणिक्य सूट नहीं करता। कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों को सूट नहीं करता, क्योंकि मार्केश बनता है सूर्य। और मीन लग्न और मीन राशि वालों को माणिक्य सूट नहीं करता, क्योंकि षष्ठेश सूर्य बनता है।
ये तो लग्नानुसार हो गई ये चीजें। इसके अलावा यदि सूर्य कहीं भी नीच राशि में स्थित हो, कमजोर हो, निर्बल हो, परंतु अकारक न हो, अच्छे ग्रह, अच्छे भावों का मालिक हो, तो माणिक्य अवश्य पहनना चाहिए। सूर्य कुंडली में एकदम से निर्बल नहीं होना चाहिए, भले ही वो कहीं भी स्थित हो, क्योंकि सूर्य चंद्रमा को लग्न की तरह महत्व दिया जाता है। इसलिए माणिक्य दान करना चाहिए। जो लोग अच्छे अच्छे राजयोग के पदों पर हैं, सरकारी सेवाओं में अच्छे उच्च पदों पर हैं, राजनीति में हैं, उनको कुंडली के अनुसार तो देखना होता ही है, परंतु उनको माणिक्य सूट कर सकता है। रूबी बोलते हैं इसको, रियल रूबी, क्योंकि यह राज का कारक ग्रह होता है। इसलिए माणिक्य के विषय में है, प्रिय दर्शकों, बिना एस्ट्रोलॉजर की सलाह के यह रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर कर दें, कमेंट भी करते रहें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक नहीं किया है तो कर दें। और अपना ख्याल रखिए। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।